जय जगन्नाथ। आप सब कैसे हैं? आज जो विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो सभी घर में ये प्रॉब्लम होते रहता है, क्योंकि सब कोई बोलता है मैं बड़ा हूँ। और सबसे ज़्यादा समस्या जो होता है वो सास और बहू का होता है। सास बहू में आजकल बहुत सारे पढ़ता नहीं है। यदि सास कम पढ़ा है, बहू ज़्यादा पढ़ा है, तो वो बोलता है मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ मतलब मेरा ज़्यादा नॉलेज है। अरे आप माँ हो, आपका भी कोई माँ था, तो आपका जो बहू है वो आपका बेटी तरह है, तो उसको बेटी तरह रखना चाहिए। अरे बहू जो आप आए हो, आपका भी पहले कोई माँ था, तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अपना माँ का जैसा, सास मेरा माँ जैसा है, तो मैं उसका व्यवहार माँ जैसे करूँगा। वो नहीं करके अपने अपने अंदर में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। छोटा छोटा चीज़ लेकर, कुछ भी छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो उसको बड़ा आकार में बना देते हैं। अरे बहू एक बोलता है तो बहू बोलता है कि सास बोलता है मैं इतना दिन से रहा, मैंने वो तो जब एक आदमी 25 साल तक रहता है तो उसका तो ज़्यादा होता है ना, घर में उसका ज़्यादा आदमी उसको मात मानते हैं। अब बहू काल परसों मैंने 2 साल हुआ कि 5 साल से आया है, काल परसों में आया है, तो उसका बात थोड़ा कम होगा। तो वो सास बोलता है मैं बड़ा हूँ। ये बड़ा छोटा में इसमें क्या है? आपका दोनों का अंदर में जो क्यों डिफरेंस हो रहा है? क्यों आप बोल रहे हैं वो सास क्या मेरे को बोलेगी? हम सास के ऊपर ज़्यादा पड़े, मेरा बात सास नहीं रख रहा है। अरे आपके पास सास क्या है? आपका जैसे बहू, आपका जो सास है वो आपका माँ जैसा है, तो आपको माँ जैसे सलूट करना चाहिए। अरे क्या बड़ा आदमी बोल रहा है, कोई आपको बोल दिया, आपको सह जाना चाहिए। आपको कोई सह जाने से क्या आपको क्या कोई काट देगा? ना गला काट दे रहा है, ना कोई निर्यातन दे रहा है कि सास आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई खटा रहा है तो वो सास निष्ठुर हो सकता है, वो सास खराब हो सकता है, वो सास को आप बोल सकते हैं। जो आपको टर्चर कर रहा है, जो आपके ऊपर मैंने बार बार प्रेशराइज कर रहा है, वो सास को आप खराब कर सकते हैं। किंतु बात में मुंह में बोल के कोई सास आपको कुछ बोल दिया, उसको खराब नहीं बोलना चाहिए। शायद मेरा कुछ गलत हुआ है तब जाके मेरा सास मेरे को बोला। उसी हिसाब से बहू को भी समझना चाहिए। अरे आप भी यदि सास को कुछ बोल रहे, उस सास को भी समझना चाहिए, अरे मेरा कुछ गलती हुआ है तो सास मेरे को बहू आज बोला। तो दोनों का अंदर में कंप्रोमाइज़ जो रहना चाहिए। कंप्रोमाइज़ मतलब दोनों का सहमति रहना चाहिए। अरे ठीक है, मेरा बहू है, बोल दिया क्या है उसमें, मेरा कुछ भूल होगा तब बोल रियलाइज़ करना चाहिए। अपने को अंदर सोचना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। एक बार यदि बोल दिया उसमें चुप रहना चाहिए। बोलते घर में झगड़ा होता है भैया, घर में उसे छोटा मोटा होता रहता है, तब भी आपको समाधान करना चाहिए, हमको समाधान करना चाहिए। तो सास बहू का जो आज डिफरेंस क्यों हो रहा है? हर एक घर में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। सास बोलता है मैं ये हूँ, तो इसीलिए सास को कभी अपने बहू के ऊपर बेटी की तरह सलूट करना चाहिए, बेटी तरह देखना चाहिए। उसको कोई भी यदि भूल करे, उसको अपना समाधान सरल रूप से उसको बोलना चाहिए कि बेटी ये भूल हो रहा है, ये काम ऐसे तरह से करना चाहिए। और यदि बहू जाके सास को कुछ बोल रहा है तो सास को समझना चाहिए मैं ये काम भूल कर रहा हूँ, तो उसको मेरा बहू बोला, ठीक है इसको हम सुधारेंगे। सभी बड़ों हो छोटो हो सभी का भूल होता है सर भैया, सभी के साथ। माताजी और आपके मेरे सिस्टर जो आपको बहू होगा मेरी सिस्टर जैसे हो, तो मैं सभी के लिए बोला, सभी के लिए भूल होता है। भूल होना कोई बड़ा बात नहीं है, भूल को सुधारना ही बड़ा बात है। हम यदि भूल को यदि ऐसी बढ़ाया करेंगे तो उसमें क्या होता है, अपना परिवार नष्ट होता है, अपना परिवार हमारा धीरे धीरे खराब होता है। इसमें क्या होता है, परिवार खराब होने से आपका नुकसान होगा, दूसरे का किसी का नहीं होगा। तो अपना जो परिवार के अंदर जो भी है, सास बहू है, अपना जो भी है
उसका दोनों के साथ हम लोग को मिल के चलना है। आप दोनों के साथ कंप्रोमाइज़ करके चलो, अपना दोनों के साथ मिल के चलो, अपना दोनों के अंदर में बात ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बाहर बात नहीं जाने। सास बहू का अंदर में इतना माँ 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 मम्मी जैसे साथ दोनों का अंदर में इतना माँ बाप का प्यार रहना चाहिए जैसे उसको मालूम नहीं चले कि बहू मेरा घर में है। अब बहू को भी मालूम चले मेरा माँ है, उसको भी रियलाइज करे। यदि आप कहाँ जा रहे हैं तो उसका मुंह में आंसू आ जाए कि मेरा माँ नहीं से मैं कैसे चलूँगा, कैसे करूँगा। उसका अंदर में ऐसे लाइए जो एक कमी होगा। आपकी कोई घर में एक नहीं रहेगा तो उसका कमी होगा, उसका कमी महसूस होगा। सास को बहू ऊपर कमी महसूस होगा, मेरा बहू चले जाएगा तो उसको रोना आएगा कहीं कि मैं ये कैसे करूँगा। तो क्या है ना, अच्छापन है आपका अंदर में, उसको अच्छा पाने का एक ये है। इसीलिए सास बहू का जैसे ना संपर्क कोई दुनिया में नहीं है। अरे घर चलाना है तो यही दोनों को है। अरे पुरुष को क्या है, आज वो आ रहा है कल जा रहा है, सुबह जाता है शाम को काम करके आता है कि कहीं जाता है अपना दुकान कर गया है कि कुछ भी किया है। किंतु सास बहू तो दोनों घर में रहते हैं ना, उनका खाली घर चलाना दायित्व उनका है कि वो दोनों के अंदर में और कोई नहीं रहता है। बच्चा स्कूल पढ़ते चढ़ते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि बच्चा काम में जा रहा है, तो उनको दोनों को रह के कैसे घर चलाना है, कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, और दोनों को मिल के कैसे चलना है कि एक आदमी ये काम कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरा काम कर रहा है। काम में जल्दी हो जाएगा, एक काम को जल्दी होने से बस दोनों मिल के अपना किए, बैठे, खेले, जो भी करे कोई मतलब नहीं। दोनों का साथ में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जो रिलेशन जो अच्छा प्रभाव, एक अच्छा शिक्षित है, जो पढ़ा भी नहीं होगा, यदि दोनों का अंदर में अच्छा व्यवहार और हालचाल रहेगा ना तो सास बहू का अंदर कभी झगड़ा नहीं होगा। ये जो बात है ना सभी घर में होना चाहिए, सभी को ये बात मानना चाहिए। ये मेरी बेटी जैसे वो है, आज मेरा बेटी यदि हम ये बेटी को जैसे करेंगे मेरा बेटी को वैसे ही करेंगे। मैं अभी मेरा भी जो बेटी है जन्म लिया, यदि मैं बहू को ऐसे करूँगा तो उधर भी वो चीज़ होगा। काहे कि बात थोड़ा धीरे धीरे फैलने लगेगा। यही बहू जाके दूसरे जगह में बोलते रहेगा तो आपका नाम खराब होगा, आप ऐसे सास है तुम्हारा ऐसे बोला। तेणु आप यदि अपना घर में यदि अपना सास बहू का अंदर यदि अच्छा रिलेशन रखेंगे ना, अच्छा मिल बांट के रहेंगे ना, तो कभी दुनिया में कोई भी आपका घर को टूटाने वाला नहीं रहेगा। ना आपका घर को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपका धन का कमी करने के लिए ना कोई नहीं रहेगा। काहे कि माँ और बहू सब लक्ष्मी होता है, इन्हीं से हम लोग का भगवान परिवार को धन प्राप्ति होता है। जो लक्ष्मी होते हैं ना यही होते हैं। और लक्ष्मी यदि घर में अशांति होता है ना, घर में सभी आदमी, घर में कोई भी शांति में नहीं रहेगा। घर का लक्ष्मी रूप आप हो, तो आप ही एक घर को कैसे चलाना है तो आप ही लोगों का ऊपर है। तो ये बात सबको मालूम रहना चाहिए। क्यों कोई बहू खराब नहीं है कि सास खराब नहीं है, किंतु आपका ये जो मीठापन बात ना सबको, बहू को भी अच्छा लगेगा। अब बहू का मीठापन बात ना सास को अच्छा लगना चाहिए, तभी जाके ये घर चलेगा, ये घर में सुख आएगा, शांति आएगा। और जिस घर में सुख शांति रहता है उसमें क्या होता है ना, धन का भंडार होता है। तेणु आपको दोनों को मेरा यही निवेदन है कि सास बहू के अंदर कभी झगड़ा मत कीजिए। छोटा से छोटा गलती को अपने दोनों का अंदर सुलझाइए। किसी बात भूल हो जा रहा है उसको गहरे में मत लीजिए, बड़ा करके बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं। जो टूट गया है उसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं सकते। तो कुछ भी घर में कुछ भूल हो गया है उसको अपने में समाधान कीजिए, अपने का अंदर रखिए, आपने कैसे उसका हल निकलेगा उसको सोचिए। तभी जाके आप एक घर यदि सुधर गया तो ये देश सुधर जाएगा। धीरे धीरे एक घर मानते हुए दूसरा घर सुधरेगा, सब सुधर जाएगा। तभी आपका घर, ये देश आज एक सास बहू का अंदर में जो झगड़ा होता है तो परिवार के क्या सभी आदमी, इसमें से इतना सदस्य है, सब बर्बाद हो जाते हैं।
तो सास बहू का यदि अच्छा मिलन होगा ना, कोई बाहर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आपका अंदर में अच्छा रिलेशन करिए, अच्छा व्यवहार करिए, जो सास बहू का अंदर में रहता है। एक माँ बेटी के लिए रहता है। माँ जैसे अपना माँ बेटी को खोजते रहता है, बेटी माँ को खोजते रहता है, उसी तरह रिलेशन रखिए। जो जन्म जन्म तक ये सास बहू का रिलेशन कभी टूटेगा नहीं। आप ये जो माँ बेटी का रिश्ता ना, कभी कोई बाहर नहीं देख सकता। आप अपने खुद ही कर सकते हैं। तो आप दोनों को मेरे को निवेदन है, जैसे आप घर को कैसे आगे बढ़ाना है, सास बहू का ऊपर ही सब पड़ा रहता है। तो सास बहू को घर का सभी काम को कैसे करना है, तो दोनों मिल बांट के कीजिए। दोनों को हंसी हंसी सब काम में ख़त्म कीजिए। सभी काम सास बहू दोनों साथ में रहेंगे, कोई काम उसका पीछे नहीं रहेगा, सब काम कर सकेंगे। तेनों मेरा ही निवेदन है, मेरे ही चैनल को तो आपको अच्छा लगे, मुझे लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए।